वेलकम व्यूअर्स। और बात करूंगा बैंकिंग सेक्टर के न्यूज़ के बारे में, क्या क्या इसमें खबरें आ रही हैं और जो टॉप बैंक है, चाहे वो एचडीएफसी हो, आईसीआईसी हो, एक्सिस हो, क्या लगता है उनके टेक्निकल पैटर्न के हिसाब से क्या अब जाने वाले हैं, आगे की क्या पॉसिबिलिटीज़ प्रोबेबिलिटी लगती है, सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। सो फटाफट वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिएगा। बहुत काम की आपको इन्फॉर्मेशन इसमें मिलने वाली है, क्योंकि मैं इसमें लगातार आप लोगों के साथ वीडियो शेयर कर रहा हूँ। देखिए, टेक्सटाइल सेक्टर की जो भी न्यूज़ है, चाहे आपके पास कोई स्टॉक हो, ट्राइडेंट हो, आलोक हो, रिलायंस हो, यस बैंक हो। मैंने यस बैंक में बोला था कि भाई ये डाउन साइड आने की प्रोबेबिलिटी है, तो डाउन साइड ही आ रहा है। आरएफसी हो, सो इसमें जो भी लेटेस्ट न्यूज़ आ रही है मैं सारी कवर करते जा रहा हूँ। सो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। आपके पास कोई और स्टॉक है तो मुझे आप कमेंट में बताइए, मैं उसका भी अपना एनालिसिस शेयर करने की कोशिश करूँगा। देखिए, न्यूज़ देख लेते हैं फटाफट। इंडिया 3 बिलियन टैप फंड रेजिंग का प्लान कर रहा है, और जो फॉरेन फंडिंग वाला जो गवर्नमेंट ने चेंज वगैरह करा था, वो बैंकिंग सेक्टर के लिए अच्छा हो सकता है, प्रोबेबिलिटी लग रही है। क्योंकि जो आरबीआई ने बताया कि भाई अप टू 7% का रिटर्न मिलेगा, तो जाहिर सी बात है ये अट्रैक्ट करने वाला परसेंटेज है। साथ साथ न्यूज़ ये भी आ रही है कि भाई 135 एनबीएफसी के जो लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन है उनको आरबीआई ने कैंसिल कर दिया है। लोहिया जी को सेंट्रल बोर्ड ऑफ आरबीआई एंड एसबीआई में जगह मिल गई है, गवर्नमेंट ने नॉमिनेट किया है। साथ साथ जो हेजिंग वाली प्लान था एमपीसी पॉलिसी में, उस पर भी कामकाज चल रहा है, जिसमें कि जेफरीज बता रहे हैं एचडीएफसी को कह सकते हो की बेनिफिशियरी हो सकता है। जेफरीज की लिस्ट में एक्सिस बैंक का नाम भी है। लोन ग्रोथ की अच्छी खासी उम्मीद जताई जा रही है इससे। देखिए, ये तो 7-8 खबरें मैंने आपको बिल्कुल 2 मिनट के अंदर बता दी हैं, और ओवरऑल अगर इनका कंक्लूजन बताऊं तो सारी पॉजिटिव है बैंकिंग सेक्टर के लिए, एक भी नेगेटिव नहीं है। अगर एनबीएफसी के लाइसेंस भी कैंसिल कर रहे हैं तो वो भी ठीक है, बाकी जो उनके कस्टमर होंगे, जो कह सकते हो बाकी बड़े बैंकों में आएंगे, जाहिर सी बात है। भैया जो कैंसिल हो रहा है तो कुछ ना कुछ लॉजिक या रीजन तो होगा इसके पीछे। एक वही थोड़ा सा नेगेटिव पॉजिटिव उसको कंसीडर कर सकते हैं, बाकी सारी खबरें पॉजिटिव है बैंकिंग सेक्टर के लिए। लेकिन तब भी बैंकिंग सेक्टर के अंदर रियली नहीं आ रही है, ना ही बैंकिंग सेक्टर कोई अच्छा रिटर्न कह लो या कुछ आउटपुट दे पा रहे हैं। उसके पीछे एक ही चीज़ है, और वो है यूएस और ईरान की जो टेंशन बनी हुई है, ये ओवरऑल ग्लोबल सेंटीमेंट पूरे ख़राब करके रखी हुई है। उसकी वजह से ही मार्केट गैप डाउन खुल रहा है, गैप अप खुल रहा है, मतलब अनसर्टेनिटी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। और लगातार ये जनाब हमारे राष्ट्रपति साहब जी, ये जो यूएस के हैं, लगातार न्यूज़ में छाए रहते हैं, डेली कुछ ना कुछ बोलते हैं, डेली कुछ ना कुछ साइन करते हैं, डेली कुछ ना कुछ इंटरव्यू देते हैं। तो भाई अभी मार्केट इनके मूड के हिसाब से चल रहा है, ओवरऑल ये सिनेरियो है। आज भी इन्होंने पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं ये भाई, कि हम कितना और तेज़ी से हिट करेंगे ईरान को, ये करेंगे। पहले तो कह रहे थे मैंने इजराइल को शांत करवा दिया है, अब खुद ही हमला करने लग गए हैं, कभी कुछ कभी कुछ। तो भाई ये सिंपल एक लॉजिक समझ लेना कि यूएस को अगर मान लीजिए टेंशन है तो फिर मार्केट में टेंशन है। और वैसे भी इनडायरेक्टली में तो हमें बहुत ज़्यादा टेंशन यूएस से ही आई है बीते दिनों में, उसकी वजह से हमारी मार्केट जो है अच्छा खासा आउटपुट नहीं दे पाई है। ये तो हो गया न्यूज़ कि मीन्स ईरान और ये वाला मैटर जब तक सुलटेगा नहीं, या कोई ऐसा ना हो कि ये जब तक सुलटता है तब तक कोई नया मैटर ना आ जाए, ये भी डर है। इन जनाब का कोई भरोसा नहीं है, तो अनसर्टेनिटी रहेगी जब तक ये जनाब ऐसे ही चाबुक या ऐसी भाषण या ऐसी इंटरव्यू या ऐसी कुछ ऑर्डर साइन करते रहेंगे। तो ग्लोबल सेंटिमेंट ठीक होने की उम्मीद अभी फ़िलहाल नहीं लग रही है। बाय एंड ऑफ जून तक जो भी कुछ होगा वो पॉसिबिलिटीज़ है कि जुलाई में ही हो। जून, मैं भी चाहता हूँ कि जून एंड तक ये वॉर वगैरह ख़त्म हो जाए, थोड़ा एक स्टेबिलिटी आए, उसके बाद ही कुछ आदमी दिमाग भी लगा पाए कि यार करना है इन्वेस्टमेंट है या नहीं करना है अभी। और लास्ट न्यूज़ जो मैंने देखी थी आरबीआई वाली, उसमें ये था कि भाई जो ग्रोथ का जो टारगेट है उसको कम कर रहे हैं, इन्फ्लेशन बढ़ता हुआ प्रोजेक्ट कर रहे हैं, मतलब वो थोड़ा नेगेटिव था। उसका ओवरऑल इम्पैक्ट क्या पड़ता है देखते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा बैंक वेटेज वाइज आप इंडेक्स के अंदर कह लो वो एचडीएफसी बैंक है, और ये बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहा है किसी भी एंगल से ऊपर जाने के लिए। अगर मैं इसके बड़े टाइम फ्रेम पे आपको एक पैटर्न दिखाऊं या वो दिखाऊं, तो देखो आप समझते जाना कि क्या करना चाह रहा है ये, तब आपको लॉजिक समझ में आएगा। ये मंथली चार्ट खोल रहा हूँ मैं। ये एक मुझे ऐसा लगता है कि ये चैनल है, इस चैनल के अंदर कामकाज कर रहा है फ़िलहाल मंथली बेस पे। ये एक चैनल है और अभी इसका ये टारगेट आना बाकी है। तो अभी ये अगर इतना गिरेगा तो जाहिर सी बात है मार्केट तो ऊपर जाने से रहा, ये अकेला ही दबाव बनाने के लिए काफ़ी है। एक तो ये दिख रहा है मंथली चार्ट पे, कोई रिकवरी की उम्मीद मुझे फ़िलहाल तो नहीं लग रही है, क्योंकि लोग यही समझ के एचडीएफसी बैंक में दाव लगा रहे हैं, छोटे निवेशक, कि भाई अब बढ़ेगा, सस्ते में 700 हो गया, 700 हो गया, अब खरीद लेते हैं, अब खरीदे 700 के पास, वो और गिरता जा रहा है। वो ये नहीं देख रहे कि भाई अल्टीमेटली इसको पहुँचना कहाँ है। अल्टीमेटली जो अगर हम इस चैनल को ही फॉलो कर रहा होगा तो इसको यहाँ पहुँचना है, जो कि सही लेवल है बाइंग का 650। उससे पहले बाइंग का लेवल नहीं दिखता मुझे इसके अंदर। और इसको अगर कोई तेज़ी, बड़ी तेज़ी इसके अंदर कब आएगी, तो मैं कहूँगा वो 850 के ऊपर आएगी। तो अभी ये बिल्कुल मिडिल में है, तो इसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। जिसके पास भी है यहाँ पर आए तो ऐड कर सकते हैं, यहाँ से नई बाइंग शुरू कर सकते हैं, यहाँ पर मत छेड़ो कुछ भी। ये ओवरऑल दिख रहा है फिलहाल इसके अंदर। अभी मुझे कोई पैटर्न या ऐसा नहीं दिख रहा है इसके अंदर जो तेज़ी वाला पैटर्न दिख रहा हो।
मैंने बड़े टाइम फ्रेम में भी देख लिया, छोटे टाइम फ्रेम पे भी देख लिया, और मोटा मोटा मान के चलें कि अभी एक चैनल ही दिख रहा है मुझे इसके अंदर, जो कि नीचे का है, डाउन साइड का है, क्योंकि अभी दोनों EMA के नीचे भी ट्रेड कर रहा है। तो कहीं से कहीं तक कुछ नहीं दिख रहा है इसके अंदर कि अभी जो फ्रेश बाइंग या होप कह लो, अभी कुछ नहीं है। कोई एक पर्टिकुलर इसके ऊपर कोई न्यूज़ आ जाए, एक बड़ी रैली कर दे, 780 के ऊपर एक क्लोजिंग कर दे, तब चांसेस हो जाएंगे। शॉर्ट टर्म के अपसाइड की टारगेट जो 770 तक दिख रहे हैं फिलहाल इंडिकेटर के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये ब्लू लाइन के नीचे ही ट्रेड कर रहा है। 750 जो एक लाइन है, 753 के ऊपर एक क्लोजिंग देगा, तब थोड़ा सा एक मोमेंटम इसके अंदर आने की संभावना लग रही है। तो 750 का एक लेवल है जहां हम थोड़ी होप जगाना शुरू कर सकते हैं, हाँ भाई ये बढ़ेगा। तो ये रही HDFC बैंक की बात। अब बात करें ICICI बैंक की, तो देखिए वो अपनी लॉकडाउन वाली ट्रेंड लाइन तक को तोड़ चुका है। अगर आप देखोगे ट्रेंड लाइन आज से नहीं आ रही है, लॉकडाउन टाइम से आ रही है, ये इसको तोड़ चुका है अब रिसेंट में, तो जो कि बिल्कुल नेगेटिव है। और अगर इसको ऊपर जाना है तो इसको रीगेन करना पड़ेगा, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोजिंग करनी पड़ेगी कहीं ना कहीं, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर। तो ये अभी तक डाउन में ही रहेगा अनटिल ये वाली जो ट्रेंड लाइन एक बन रही है, ये वाली, जब तक इसके ऊपर एक क्लोजिंग नहीं देता यहाँ पर, तब तक मुझे कोई उम्मीद नहीं है फ़िलहाल ICICI बैंक से, क्योंकि अभी ये ट्रेंड लाइन तोड़ के बैठा है। थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट ले सकता है, W बनाने की कोशिश कर रहा है, पॉसिबिलिटीज़ भी है कि यहाँ तक पहुँच जाए। अब यहाँ पर आके डिसीजन होगा कि इसके ऊपर जाएगा या फर्दर नीचे गिरावट के लिए आता है। ओवरऑल अभी HDFC बैंक की तुलना में ये पॉजिटिव है। एक छोटा सा W यहाँ पर दिख भी रहा है, ब्रेकआउट भी दिखा रहा है, बट जो अच्छी बाइंग कह लो, जो कॉन्फिडेंस वाली बाइंग, वो ये वाली ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोजिंग में आएगी। तो मेरे हिसाब से यहाँ तक क्लियर। और इसको नीचे निकलते ही मुझे लगता है कि इसके अंदर भारी गिरावट होने की संभावना भी ज़्यादा है। इंडिकेटर के अकॉर्डिंग भी आज इसने टच जरूर करा है अपर बैंड को, लेकिन रेजिस्टेंस भी दिख रहा है वहाँ पर, वीक बनी है। अब देखते हैं इसके ऊपर रेड वाली जो EMA है उसके ऊपर क्लोजिंग दे पाता है या नहीं, तब हम थोड़ा सा फर्दर इसके अंदर उम्मीद कर सकते हैं कि हाँ भाई यहाँ तक तो जाएगा ये। और इसका अगर ब्रेकआउट दे देता है तो जाहिर सी बात है फिर हम इसके अंदर एक फर्दर तेज़ी या अपमूव देख सकते हैं। एटलीस्ट ये वाले हाई तक तो जाना चाहिए। ये हो गया ICICI बैंक। इसके नीचे निकलते ही मेरे हिसाब से सारी उम्मीदें इसकी फ्लॉप हो जाएंगी। इंडिकेटर के अकॉर्डिंग तो पॉजिटिव दिख रहा है, क्योंकि अभी ब्लू लाइन के ऊपर है और अभी 1381 एक लेवल है जो हायर साइड का दिख रहा है हमें, वहाँ तक जाने की संभावना है। और डाउन साइड का जो इसका कह लो बॉटम कह लो या फिर लास्ट होप या सपोर्ट 1183 है। तो देखिए अभी ब्लू लाइन के ऊपर है, तो ऊपर जाने की संभावना ज़्यादा है, और कोई परसेंटेज वाइज ज़्यादा नहीं जाएगा, लेकिन 1317 से 1380 तक जाने की संभावना है। अब बात कर लेते हैं एक्सिस बैंक की। तो एक्सिस बैंक में देखिए सिंपल एक ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है, ये ट्रेंड लाइन को, और यहाँ पर कोशिश कर रहा है कि लोगों को ट्रैप करने की। जो मुझे अभी कोशिश बोलूँगा मैं, कि कंफर्मेशन आएगी इस पर्टिकुलर एरिया के ऊपर, जब तक इसके नीचे तब तक मैं कोशिश बोलूँगा। और हो सकता है ये ऐसा कुछ पैटर्न बना दे भाई, तो लंका लगा दे एक्सिस बैंक। तो बी केयरफुल इसके अंदर। अभी फ़िलहाल पैटर्न के अकॉर्डिंग, शॉर्ट टर्म के पैटर्न के अकॉर्डिंग नहीं दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक गैप भी है। हो सकता है ये जो पंप आ रहा है इस गैप को फिल करने के लिए आ रहा हो, फिर ये गिर जाए, ये भी चांसेज है। तो कॉन्फिडेंस लेवल की बाइंग तभी आएगी जब ये भाई 1400 रुपये के लेवल के ऊपर क्लोजिंग देगा, तब तक इसके अंदर खतरा बना रहेगा। और जब तक ट्रेंड लाइन के ऊपर है, ये ब्लैक वाली ट्रेंड लाइन के, तब तक इसमें बने रहने की कोई दिक्कत मुझे लगती नहीं है। ये अच्छा खासा सपोर्ट यहाँ पर डबल सपोर्ट करके बना के दिखा रहा है। अब ये जेन्युइन है क्या है वो नहीं पता, वो तो बाद में जब कंफर्मेशन आएगा तभी पता लगेगा। बट ट्रेंड लाइन के ऊपर है ब्लैक वाली, तो तब तक हम इसके अंदर होप रख सकते हैं कि हाँ भाई ऊपर जा सकता है। दोनों EMA के ऊपर भी चल रहा है। छोटे टाइम फ्रेम की टारगेट की बात करें 1-2 दिन के अंदर, तो ऊपर दिख रहा है मुझे जो हायर साइड 1373 ये रेजिस्टेंस दिख रहा है, और सपोर्ट दिख रहा है 1212। तो इसके फर्दर आगे पीछे जाएगा, या तो 1375 के ऊपर क्लोजिंग कर जाए या 1200 के नीचे क्लोजिंग कर जाए, तब एक बड़ा मोमेंटम इसके अंदर आएगा। तो उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको समराइज वे में समझ में आई होगी। अगर आप इंडिविजुअल स्टॉक का वीडियो चाहते हैं तो मुझे बताना, क्योंकि मैं सेक्टोरियल कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके अंदर ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर आ जाता है, तो उससे आपको हेल्प मिलेगी। 7-8 मैंने आपको न्यूज़ बताई हैं, बाकी चार्ट के अंदर जो छोटे टारगेट दिख रहे हैं, पैटर्न दिख रहे हैं, वो मैंने समझाने की कोशिश करी है। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए, देखो 3 स्टॉक का है, 9 न्यूज़ है, 8-9, तो तब भी इतना तो रीजनेबल टाइम लिया मैंने। तो कोशिश अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।